प्रधानमंत्री ने जिस तरह का शंखनाद किया है, एक तरफ G20 की जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से उपलब्धियां गिनाई गई आज मध्य प्रदेश के जरिए, एक तरफ विधानसभा तो दूसरी तरफ 2024 का भी एजेंडा सेट किया गया है। तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल होने वाली है। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी दावा कर रही है। बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे तो चर्चा नहीं, हाँ बिल्कुल कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, बात ही नहीं करना चाहती। इतनी बड़ी घटना कश्मीर में हो गई, हमारे कितने जो ऑफिसर हैं, 3 ऑफिसर उसमें शहीद हो गए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसके बारे में चिंतन करें? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है मणिपुर की बेटियों के बारे में भी चिंता की जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिस तरह से किसान परेशान रहे देश के अंदर में उस पर भी चिंता की जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है जो बढ़ी हुई महंगाई बेरोजगारी उस पर चिंता की जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है जिस तरह की हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करती है? मैं तो ये कहता हूं कि आप राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना। राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करने से किसने आपको रोका है? 2024 का जो एजेंडा है, 2024 का जो मुद्दा है जनता का, वो मुद्दा जनता की महंगाई और बेरोजगारी का है, जिसका हम इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को उठाता चला रहा है। और इसको आपका रिजल्ट घोसी उपचुनाव में देखने को मिला कि करीब 43,000 से भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया गया। क्यों जनता ने हराया? क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जनता के मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं। अब जब आपने देखा जब G20 हुआ, अच्छी बात है आपने G20 कराया, लेकिन जिस तरह से आपने गरीबों के घरों के सामने आपने पर्दे लगा दिए गए, क्यों भाई? उन गरीब को आप उस पैरों पे खड़ा कर देते, जो गरीब वो भी चांदी की थाली में खा पाता, अपने पैरों पे खड़ा होता, तो आज शायद आपको पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पे बड़ी उपलब्धि है या नहीं है? एक लाइन में बताइए, फिर नलिन जी के पास में जाऊंगी। G20 इस देश के लिए बड़ी उपलब्धि है या नहीं है? मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या मैं एक लाइन में बता रहा हूं। देश का जो किसान है, खासकर हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, वो सेव ज्यादातर यहाँ सेव पैदा करता है। अब आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। अमेरिका से जो सेव आएगा उसकी इंपोर्ट ड्यूटी आप पहले बढ़ाने की बात करते थे जब आप सत्ता में नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा दी? क्यों हमारे किसान के पेट पे लात मारना चाहते हो? ये सवाल है ना, सबसे बड़ा सवाल। तो आप उनके पेट पे क्यों लात मारना चाहते हो? लेकिन G20 को लेकर आपने जवाब नहीं दिया ना सीधा। नलिन कोहली जी, जो सवाल अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं उस पर भी, और G20 तो है ही यकीनन देश की एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सनातन का मुद्दा भी मिल गया है नलिन कोहली जी आप लोगों को। अब उसी को एजेंडा बनाया जा रहा है 24 के लिए, हथियार बना लिया है बीजेपी ने इसको। चित्रा जी, पहले तो चित्रा जी नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। मैं अभी अपने फोन पे चेक कर रहा था, आपके शो के होते ही होते पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और इस इंडी अलायंस के INDI अलायंस के मीडिया सेल से जुड़े होंगे, उनका एक ट्वीट निकला है जिसमें आज इस इंडी अलायंस ने तय किया है कि 14 ऐसे एंकर है जिनके शो पे उनकी पार्टीज जो है इंडी अलायंस के जाएंगे नहीं। कोई बात नहीं, तो 7वें नंबर पे आपका नाम G20 की उपलब्धियों पर बात कर लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं तो भदौरिया जी और ये सब सवाल क्या उठा रहे हैं? उनका एक तरफ अलायंस कह रहा है कि हम इनके शोज पे नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ ये सारे अलायंस के लोग जो है शो पे आ रहे हैं। तो पहले ये लोग अपना मन तो बना लेना। जवाब दे दो। एक तरफ टीवी पे आना नहीं चाहते, उनकी पार्टियां तय करती है, उनके प्रवक्ता टीवी पे आके ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। तो मतलब इससे ज्यादा जो है कॉन्ट्रोडिक्शन क्या दिखेगा? अभी 5 मिनट के अंदर में देख लीजिए क्या कॉन्ट्रोडिक्शन हुई है। और यहाँ बैठ के फिर देश भर की जान मांगे कि मैंने टोका नहीं। अनुराग जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं। मुझे अपनी बात पूरी बात करनी है। अब आ जाते हैं जो आपने प्रश्न पूछा। पत्रकार करता रहेगा, सवाल पूछना। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए अनुराग जी गलत है, अनुराग जी गलत है। ओके अनुराग जी बाद में, अनुराग जी अब आ जाते हैं। मैं फिर वही हो गई बात शुरू हो गई। अनुराग जी ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, इश्यूज क्या है? आपके अलायंस है, अभी शुरुआत ही हुई है, आगे मैं आपको बोलने का इसमें 1 सेकंड की क्या बात है? पूरा देश तक इन्होंने ज्ञान बांटा, मुझे अपनी बात पूरी कहनी है। नलिन जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। G20 की उपलब्धियां और सनातन हथियार 2024 के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आ रहा हूं। सनातन हथियार नहीं है, ये सनातन धर्म पे वार है। 5000 साल या उससे अधिक जो पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है, जिससे सारे लोग निकले हैं, वो आज इस वार तक आ गई कि 2 वोट लेने के लिए आप उसको लिटरली बीमारी के साथ तुलना करेंगे। और यही कहीं पर भी जिसकी भगवान में आस्था है, जो सनातन धर्मी है, वो एक शब्द नहीं कह सकता कि हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे धर्म पर कैसे वार किया?
किसी धर्म के पैगंबर पे वार किया जाता है, धर्म पे वार किया जाता है, उसे एचआईवी कहा जाता है, उसको ये करते हैं। और ये इंडिया अलायंस के लोग, हद होती है वोट मांगने की, जो इनकी निकृष्ट मानसिकता है, निकृष्ट, कि आप अपने ही धर्म को जहां मंदिर जाते हैं पूछते हैं, उसको आप एचआईवी से कंपेयर करते हैं किसी और धर्म से। और कांग्रेस पार्टी बैठ के क्या ज्ञान बांट रही है? कांग्रेस पार्टी के आला कमान खुद जो है, वहां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उसके साथ उसी बयान के साथ समर्थन दे रहे। ये दोहरी मापदंडी क्यों नहीं खड़े होकर कहा कि हम सनातन धर्मी हैं, हम अपने धर्म के ऊपर में इस प्रकार का वार बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते किसी भी धर्म के ऊपर में इस प्रकार का वार हो। और यहां आकर जो है बात करना शुरू कर देते बड़े बड़े। जब आदमी अपने ही भगवान को वोट के लिए त्याग सकता है, अपने अस्तित्व को वोट के लिए त्याग सकता है, कोई मौलिक अधिकार बनता ही नहीं है कि वो कुछ बात कह सके। ठीक है, ये है मूल बात। ये हमारे लिए हथियार नहीं है, ये आस्था की बात है, ये हमारे धर्म की बात है, ये हमारे देश की बात है। ठीक है, और इस सभ्यता को हम नाश कर देंगे किसी के 2 सवालों के लिए। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। मैं जवाब, एक सेकंड। देखिए, नलिन कॉलोनी ने एक सवाल उठाया कि भाई देखिए, उन्होंने ये बोला कि इंडिया अलायंस ने बोला कि जो प्रवक्ता नाम दिए एंकरों के नहीं जाना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले में आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा है, ये बात बहुत छोटी है। एक सेकंड बोलने जो आप लोग बोल रहे हैं वो बात बहुत छोटी है, मुद्दा आज का बहुत अब बड़ा आप है। फिर बोलने लगे, बोलने दीजिए। नहीं, एक सेकंड। मैंने कहा कि उसके पहले में आज तक को समय दे चुका था। ये समाजवादी लोग हैं, एक बार जो अपनी बात करते हैं, चाहे जनता के साथ करें या किसी चैनल के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, उन्होंने अगर बोल दिया मैं आऊंगा तो हम 5 बजे की डिबेट कर रहे हैं। आपको अगर किसी, हम वो लोग हैं जो अपनी बात पर टिकते हैं, चाहे जनता के साथ वादा करें या किसी चैनल के साथ। आप ये आज का डिबेट का मुद्दा नहीं है जिसको लेकर हम यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डिबेट का मुद्दा इससे ज्यादा बड़ा है। 2024 का इलेक्शन सामने है, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में किस तरह से कौन कौन से मुद्दे तूल दिए जा रहे हैं, किसका ज्यादा असर पड़ेगा, उस पर डिबेट है। तो हम इसी पर रहते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि G20 को लेकर खासतौर से और सनातन धर्म पर जो इस वक्त विवाद चल रहा है उसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सीधे आ जाते हैं अपने बाकी मेहमानों के पास। सैयद अब्बास साहब, आप यहां पर हाथ उठा रहे थे, लेकिन सनातन धर्म के मामले में अगर किसी भी तरह की आवाज उठाएगी बीजेपी से कैसे लड़ेंगे आप लोग? इसी मुद्दे पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों में उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। आपको लग रहा है कि एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात तो नहीं हो जाएगी सनातन के मुद्दे को छेड़ना चित्रा जी चुनावी साल में? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपका जवाब बिल्कुल लाजिम है, वाजिब है, और उसका सीधा सीधा जवाब मैं देना चाहूंगा। मिर्जा गालिब ने बीजेपी की दुर्दशा देखते हुए क्या खूब फरमाया, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मेरे बड़े भाई जो मित्र हैं नलिन कोहली साहब, उनको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। आप नहीं थे क्या हमारे अलायंस पार्टनर? आपको बता दूं, जो डीएमके जो एंटी सनातन बात है या कुछ भी है, सर जी 30 सेकंड दीजिए, पेरियार के आदर्शों पे चलता है। पेरियार तो वो पहले से लगातार 50-60 साल से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, एमके करुणानिधि खिलाफ बोल रहे हैं, एमके स्टालिन। लेकिन आपने ये जानते हुए, डीएमके के बारे में जानते हुए कि वो एंटी सनातन है, फिर भी आपने गठबंधन कर लिया 1998 के लोकसभा इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए सनातन बस एक मुद्दा है। उनको क्या चाहिए? सत्ता की भूख, राजनीति, सियासी पावर चाहिए। ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं नलिन कोहली साहब? और दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए श्रीमान, बहुत आसान है गठबंधन करना पीडीपी के साथ और कहना कि एंटी नेशनल है। बहुत आसान है कि डीएमके को एंटी नेशनल कहना, एंटी हिंदू कहना। लेकिन भाई साहब, आप नॉर्थ में तो कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस करते हो और साउथ में डीएमके के साथ अलायंस करते हो। हालांकि आप जानते हो कि महबूबा मुफ्ती कौन है और डीएमके का स्टैंड कौन है। और आखिरी बात देखिए, मोदी जी ने बहुत खूब कहा है, तिरुवल्लुवर तिरुकुरल को उन्होंने तमिल प्राइड कहा। क्या कहा मोदी जी ने? सेल्वतुल सेल्वम सेविचल्वम अच्छल्वम सेल्वतुल यलाम तलाई यलाम विड़कम विड़कल सैंडर कपोये विड़के विड़का। उसी के साथ यही बात श्लोक में उन्होंने कहा, कर्मण्यवादी के रास्ते महापलेशु कदाचना। मतलब दोनों का ये मतलब है, तमिल प्राइड कल्चर का और हिंदी श्लोका का,
कि दोनों आदर्शवादी जिंदगी जीने का। अरे ठीक है, अभी जो टक्कर की बात है, हाँ। आप मुझे खुलासा दे दीजिए नलिन भाई, हाँ। आपका अलायंस था नहीं लेकिन था? किसी क्या धर्म आप जानते विशेष थे पर बार बार का डीएमके स्टैंड? के नेताओं की ओर से अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो वो बाकी दलों के लिए क्या मुश्किलें पैदा नहीं करेगी? नलिन कौली जी हाथ उठा रहे हैं, अपना जवाब दे दीजिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। नलिन जी। बहुत छोटी सी बात, हाँ। और मूल बात है, मैं कहता हूं और खुल के कह रहा हूं, कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा किसी भी धर्म को कीड़े मकोड़े हो या उसको किसी बीमारी के साथ नहीं कंपेयर कर सकता। चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म। आप अपने तो विचार बताइए सैयद साहब, कि आप क्या मानते कि ये जो कहा गया है कि सनातन धर्म जो है एक बीमारी है, आप उससे सहमत है या नहीं है? ये मूल बात है। ये बात थोड़ी ना है पति पत्नी भी पार्टनरशिप की। ये एक पॉलिटिकल अलायंस था, पति पत्नी भी तलाक हो जाता है उनके बीच में, तो उसमें क्या बात है? साथ रहना, अलग होना अलग विषय है, लेकिन धर्म को कैसे आप इस हद तक ला सकते हैं कि उसे बीमारी कहे? तो आप अपना स्पष्ट जवाब दीजिए, आप क्या मानते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है और जो कहा है उन्होंने सही है या नहीं? बस बोलिए अब्बास जी, जल्दी से 2 लाइन में। आदर सम्मान के साथ मैं जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जो सबसे बड़ा चैनल है उनके दर्शकों के लिए आपने खुलासा कर दिया कि जी हाँ, हमारा अलायंस था, गठबंधन था। किसके साथ? डीएमके के साथ। वही डीएमके जो 50 साल से एंटी सनातन बात कर रहा है। तो भाई साहब, सत्ता के लिए आपने तो शादी कर ली डीएमके के साथ, ये तो एक्सपोज हो गए आप लोग। और रही सनातन की बात, मैं आदर सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं मेरे सनातन धर्मी भाइयों का। मैं खुद भगवत गीता में कोट करता हूं मेरे स्पीचेस से। अरे आपके भगवत गीता में विश्वास करने से अब्बास जी नहीं होगा ना। एक पार्टी के तौर पर डीएमके की ओर से किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है और इससे क्या दूसरे दलों को नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी के पास तो ये मुद्दा बन गया है, उसको लेकर वो जा रही है लोगों के बीच।